देख रहे हैं दिल्ली स्थित जहांगीरपुरी, जो लगभग 3 महीने पहले कोरोना संक्रमित क्षेत्र बताया गया था, लेकिन काफ़ी समय से ये क्षेत्र बंद होने के कारण व्यापारियों में गुस्सा है। देखते हैं गगन एक्सप्रेस न्यूज़ की खास रिपोर्ट। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीसी ब्लॉक मार्केट से प्रेसिडेंट नरेंद्र जी। उनसे बात करेंगे क्या रहा आज की मीटिंग के बाद। सर, जैसा कि आपने राजेश यादव या जो यहाँ के एमएलए हैं उनसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको क्या होगा? देखिए, ऐसा है सभी जो है बातें चल रही हैं, जो भी नेता था आश्वासन दे रहा है, मगर आश्वासन से रोटी नहीं मिलती। आज मेरे सभी दुकानदार भाई परेशान हैं, उनके साथ उनका स्टाफ परेशान है। अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास आदमी है जो सभी परेशान हैं। दुकानें खुल नहीं रही। कंटेनमेंट जोन की क्या परिभाषा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर भी मान लीजिए हम कहते हैं कि जो आपने 10 दिन सील किए, उसके बाद की मार्केट क्यों बंद की गई? हमने हर जगह जो लेटर दिया, डीएम साहब को भी हमने जो है टी का लेटर दिया, हमारी किसी बात का कोई जवाब नहीं। जैसा कि हमारी अजय जी से बात होती है, वो कहते आज पहुँच दिया है डीएम साहब ने उसकी बात। देखिए, उन्होंने कहा कि डीएम साहब से मैं बात करूँगा। अब क्या बात करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो उनको मालूम। क्या मार्केट एसोसिएशन के डीएम से बात करी है? मैं डीएम से बात नहीं, उनको लेटर दिया है। किंतु अजय जी ने कहा कि मैं जो है आपकी जो मीटिंग जो अरेंज करा सकता हूँ, और 4-5 दिन कुछ उसका समाधान नहीं निकला तो मैं जो है मीटिंग अरेंज कराऊँगा। किंतु हमारी निगम पार्षद उन्होंने काफ़ी एफर्ट किया, कुछ ऑर्डर्स कराए भी, काफ़ी हमारे साथ भी हैं, हर दिन हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ हैं। अब देखना आगे क्या होता है। बात करेंगे सर, क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे साथ पहले भी हम कहते आए हैं कि सरकार जहांगीरपुरी के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ पूरी दिल्ली के अंदर टीवी पर आता है, केजरीवाल जी कहते हैं कि जो कंटेनमेंट एरिया है उसके अंदर हम कूलर की भी दुकान खोलेंगे, फ्रिज की दुकान खोलेंगे, प्लम्बर की दुकान खोलेंगे, बिजली की दुकान खोलेंगे। आज कई लोगों के पंखे खराब पड़े सड़ी गर्मी के अंदर, किसी का एसी खराब पड़ा है, किसी की टूटी से नल बह रहा है, पानी बह रहा है, तो वो दुकानें भी हमारे अधिकारियों द्वारा इस जहांगीरपुरी में नहीं खोली गई। हमारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि जी ये कंटेनमेंट एरिया है। जहांगीरपुरी के अंदर किसी ब्लॉक में 3 गली सील है, किसी में 2 सील है, किसी में 1 सील है। उसको लेकर के किसी ब्लॉकों में सील नहीं है, उसको लेकर के पूरे ब्लॉक की दुकानों को सील कर दिया गया। मार्केट का रेजिडेंस से लेना देना क्या है? मार्केट की दुकानें बाहर रोड पर हैं, डीडीए की मार्केट के अंदर दुकानें 2.5 महीने से बंद पड़ी हैं। आज उन दुकानों के अंदर उन दुकानदार को सेल्समैन का उसकी तनख्वाह भी देनी पड़ रही है। कुछ दुकानें किराए की हैं, उनको दुकान का किराया भी देना पड़ रहा है। और उस दुकानों के अंदर जो बिजली के बिल हैं, केजरीवाल जी बिजली का बिल भी ठोक करके लगा रहे हैं। बिजली कनेक्शन काटने का उनको बिल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी 20 दिन के अंदर, जहाँ आप कहते थे हमारी सरकार के 70% टैक्स बढ़ाना पड़ गया, पेट्रोल के दाम बढ़ाने पड़ गए, आपको केंद्र सरकार के आगे झोली पसार करके भीख मांगनी पड़ गई कि दिल्ली के पास पैसा नहीं है। आखिर क्या इन दुकानदारों ने कोई पेड़ लगा रखे हैं नोटों के, जो घर में रख करके रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, सेल्समैन की तनख्वाह भी देंगे, बिजली के बिल भी देंगे? केजरीवाल जी, ये आप जहांगीरपुरी के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आपने पहले जहांगीरपुरी को इस कदर टीवी पर बदनाम कर दिया कि यहाँ पर केस ज़्यादा निकल रहे हैं, जबकि मैं दावे से कहता हूँ अगर दिल्ली में 30,000 के करीब केस हैं तो उसकी रेशो से अगर आप देखेंगे तो जहांगीरपुरी में जो रेशो है उस रेशो से 50% कम केस हैं। जहांगीरपुरी के सभ्य समाज के लोग, जहाँ आपकी गलती से अंजुमन बीबी की डेड बॉडी दे दी गई, वहाँ पर बल्क में केस निकले, और उसके बाद आपकी लापरवाही से आपने बाबू जगजीवन राम अस्पताल के अंदर नर्सों को किट नहीं दी, डॉक्टर को किट नहीं दी। 75 डॉक्टर वहाँ पर संक्रमित हुए। उन्होंने जहांगीरपुरी के लोगों का इलाज किया तो उन लोगों में कोरोना आ गया। गलतियाँ आपकी हैं और भुगत ये दुकानदार रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज इस आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार में एसडीएम साहब कहते हैं कि ये कंटेनमेंट एरिया जिस गली का है वहाँ की दुकानें सील होनी चाहिए। आप कहते हो कि जिस गली में कंटेनमेंट एरिया है तो पूरा इलाका सील होगा। आप लोग अभी डीएम और एसडीएम साहब और सरकार ये तय नहीं कर पाई कि कौन से नियम से आप दुकानें सील करोगे। तो मैं कहना चाहता हूँ डीएम साहब और दिल्ली सरकार को कि पहले नियम को पढ़ लो,
पहले आप सोच लो आपने दिल्ली वालों के साथ क्या करना है। आप एक आंख से पूरी दिल्ली को देखें। मजलिस पार्क के अंदर 72 केस निकलते हैं, 3 गली सील होती है, पूरा मजलिस पार्क के अंदर दुकानें खुली हैं। शालीमार बाग में 240 केस निकलते हैं, वो अपार्टमेंट सील होता है, पूरा शालीमार की दुकानें खुली हुई है। जहांगीरपुरी के लोगों ने क्या बिगाड़ रखा है। आज ये जहांगीरपुरी की मार्केट के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम सरकार को कहना चाहते हैं कि हम हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रतिवेदन कर रहे हैं कि आप इस मार्केट को खोल दो, वरना इस मार्केट के दुकानदारों का गुस्सा अगर आ गया तो मार्केट के दुकानदार सड़कों पर विरोध करेंगे। सर जैसा कि डीएम साहब ने 3 घंटे की परमिशन किस मार्केट के लिए दी है, एसेंशियल सर्विस के लिए, क्या वो पर्याप्त है? देखो डीएम साहब मेरी समझ में नहीं आता कहाँ से पढ़ करके आए। हमारे पास जो कंटेनमेंट जोन की जो इनके नियम है, हमें तो ये पता है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर भी बिजली की, प्लम्बर की, एसी की दुकानें खुलेंगी, लेकिन ये ऑर्डर कर रहे हैं कि जी आप 2 घंटे खोलोगे, वो भी डी कंटेनमेंट एरिया में। अरे डी कंटेनमेंट एरिया में तो सारी दुकानें खुलनी चाहिए। कौन सा कानून पढ़ा रहे हैं डीएम साहब हमारे को, हमारी तो समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा एरिया सौतेला व्यवहार इस एरिया के साथ कर रहे हैं, जिसके बारे में बात करेंगे हमारे। सर आपकी क्या राय? केजरीवाल साहब ने 1 जून को जो स्टेटमेंट दी है कि जहाँ दिल्ली की सभी मार्केटों को खोल दिया जाए, उसमें कहीं भी कंटेनमेंट जोन और डी कंटेनमेंट जोन का कहीं जिक्र नहीं है। उनका ये कहना है कि दिल्ली की सारी मार्केट को खोल दो। लेकिन यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनसे हम लोग मिले भी 4 जून को जाकर, डॉक्टर सागर से भी बात हुई, उनके पीए से भी बात हुई, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। तो उनका ये कहना था हम प्रयास कर रहे हैं। क्या डीएम साहब की तरफ से टाइम दिया गया मार्केट को मिलने का? नहीं, डीएम साहब ने समय नहीं दिया। यहाँ तक कि जब हम गए तो उनका व्यवहार कुछ अजीब सा था। उनके पीए से मिलने के लिए हमें प्रेशर डालना पड़ा। प्रेशर डाल के हमने कहा भी अब आए हैं तो मिल के जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने लेटर हमारे से लिया, हमने अपनी बात की, हमने उनको बताया कि जो मार्केट है हमारी, यहाँ पर कोई भी रहायश नहीं है। बड़ी मुश्किल से अगर कोई रहते होंगे तो 5-6 घर हैं ऊपर दुकानों के, बाकी सामने स्कूल है, डिस्पेंसरी है बी और सी ब्लॉक में, और सामने दुकानें हैं। और दुकानों के साथ जो मेन मार्केट है उसकी भी सारा रहायश से, निवासियों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग हटके है। इसलिए इसको डीसील करना ही चाहिए और हमें दुकानें खोलने की परमिशन मिलनी चाहिए। अगर किसी कारणवश आप डीएम साहब या एसडीएम साहब या दिल्ली सरकार के लोग हमें परमिशन नहीं देते तो ये स्वतः संज्ञान से ही दुकानदार अब निर्णय लेंगे कि हम 3 महीने से जो 15,000 लोगों के, जो परिवारों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, इसको किस प्रकार से हम आगे चलाएं, इसका निर्णय हम खुद लेंगे। इसके लिए स्वयं केजरीवाल साहब और डीएम साहब जिम्मेवार होंगे। दुकानदार शांतिपूर्वक अपनी बात कहने के लिए जाता है, उसकी बात जब नहीं सुनी जाएगी तो दुकानदारों के पास सिवाय आंदोलन के कोई चारा नहीं बचेगा। जैसा कि आप देख चुके हैं जहांगीरपुरी के तेवर, इसी आईजे ब्लॉक से आईजे ब्लॉक के प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं दीपक गोस्वामी जी। तो जैसा कि आपने डीएम साहब से बात करी तो मैंने एसडीएम साहब से ये पूछा कि कंटेनमेंट एरिया आप किसको बोलोगे, क्या कंटेनमेंट एरिया का, इसकी परिभाषा क्या है। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी उनकी, तो उन्होंने बताया मुझे कि जो गली सील है उसको छोड़ने के बाद पूरा डी कंटेनमेंट है, वहाँ पे आप दुकानें खोल सकते हो। तो परचून की दुकान बताई मुझे, दूध की दुकान। मैं जनाब अगर परचून की दूध की दुकान हम डी कंटेन मान के खोलेंगे तो बिजली की, कूलर की दुकान और दुकानें क्यों नहीं खोल सकते। तो उन्होंने बोला ये तो डीएम साहब बताएंगे। अब डीएम साहब से बात करते हैं तो बोलता है जी ये सर्कुलर है, ये है, वो है, मतलब बातों में बहका देते हमें। लेकिन दोनों की परिभाषा में अंतर, लेकिन हाँ, दोनों की डीएम और एसडीएम साहब की, दोनों की इसकी परिभाषा में बहुत अंतर है, जो कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं सरकार भी नहीं जानती है, डीएम और एसडीएम में मतभेद है।